वंस अपॉन अ टाइम हम लोगों को आदत थी कि वो स्क्रैच कार्ड वाले जो कूपन्स आते हैं 30 रुपीज़ के 50 रुपीज़ के, उसमें 1 GB के डाटा हम लोगों को मिलते थे। एंड उस डाटा को हम लोग महीने भर खींचते थे 1 GB को। एंड फिर आया जियो का रेवोल्यूशनरी चीज़ एंड उसने दे दिया डाटा फ्री। धीरे धीरे करके डाटा पे लिमिट लगाई गई एंड वो डाटा धीरे धीरे करके पैसों में रिचार्ज आने लगा बाकी कंपनीज़ के मुकाबले में। एंड बाकी कंपनीज़ को भी यही सब तो करना था एंड उन्होंने क्या करा, डाटा का प्लान सस्ते कर दिए। एंड नाउ अब उन कंपनी वालों की ऐसी हालत हो गई ना, वो कंपनी वाले हमसे ही रिकवर करना चाहते हैं वो सारे पैसे को। एंड वो करेंगी। जब शुरू में उन्होंने फ्री चीज़ें दी, शुरू में उन्होंने इतने कम डाटा प्राइसेस चार्ज करे, सो इस टाइम पर वो क्या करेंगे, सबसे कम प्राइस थोड़ी चार्ज करेंगे। अब वो जा रहे हैं उसी राह पे जो मैंने गेस करा था बहुत सालों पहले कि ब्रो उनकी प्राइसेस बढ़नी तय है एंड वो प्राइसेस अपनी बढ़ा के रहेंगे। एंड प्राइसेस बढ़ते जा रही हैं। लाइक एक टाइम पे था 200 का रिचार्ज, एक टाइम पे था 150 का रिचार्ज एंड नाउ 250, 350, 450 एंड 1.5 GB वाले प्लान और 2.5 GB वाले प्लान, उनके प्राइसेस की तो बात ही निराली है। लेकिन मैं अपनी बात लेके चलूँ, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनके घर पर वाईफाई लगाओ, उनका क्या हाल है। देखो मैं भी वैसे बंदा हूँ जिनके घर पर वाईफाई लगाओ एंड उसको सिर्फ चाहिए कॉलिंग से मतलब। एंड मैं ऐसा कंजूस बंदा हूँ जो अपने पूरे घर में सिर्फ एक ही फ़ोन में रिचार्ज कराता है, बाकी सब में नेट चलाता है। और उस एक फ़ोन का रिचार्ज भाई मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। दैट इज़ अराउंड, जो मैंने लास्ट टाइम कराया था 479 का, बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है ना। एंड साथ ही साथ उसमें 6 GB का डाटा ऐड ऑन है एंड उसमें 1000 SMS है। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए, मैं जो 2-3 महीने पहले उससे वाला रिचार्ज कराया था, दैट इज़ अराउंड ऑफ, गेस करो कितने का, 375 रुपीज़ का या फिर 379 या फिर 385 रुपीज़ के अराउंड ऑफ था वो, मोटा मोटा 400 रुपये। एंड अब वो मोटा मोटा 500 रुपये चार्ज कर रहा है उस बात के। एंड बीच में ट्राई आया कि ट्राई ने वो रिवोल्यूशनरी चीज़ करने की सोची कि ब्रो जिनके घर पे वाईफाई है, जिनको सिर्फ कॉलिंग से मतलब है, जिनको मेरे पापा जैसे बंदे हैं जिनको डाटा से घंटा कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ कॉल्स पे बात करनी, उनका क्या हाल होगा। उनको भी तो भाई ज़रूरत पड़ती है। एंड वो 1.5 GB वाला क्यों कराए रिचार्ज, वो 2.5 GB वाला रिचार्ज क्यों कराए जब उनको ज़रूरत ही नहीं है। तो एंड जियो ने एंड ट्राई ने ठाना कि कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड ट्राई ने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ें करें जिससे सिर्फ डाटा ओनली प्लान्स को हटा के सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान्स को लाया जा रहा है एंड कंपनीज वालों पे थोपा जाए। वो प्लान्स आ गए एंड वो प्लान्स के प्राइसेस शॉक तो करेंगे क्योंकि वो प्लान्स के प्राइसेस थोड़े से तो कम है। लाइक मैं 479 का रिचार्ज पहले कराया था 6 GB डाटा एड ऑन के साथ एंड अब उस प्राइसेस के अराउंड ऑफ 485। कुछ घटा नहीं, डाटा का प्राइसेस घट जाए, डाटा के प्राइसेस घट गए, मतलब उस प्लान के प्राइसेस तो घट गए लेकिन उसमें से डाटा को हटा लिया गया। एंड नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट कि ब्रो ट्राई हमें मदद नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हो ऐसी मदद जो हम लोग कोई भाई नुकसान में डाल दे। मैं 385 से 479 अफोर्ड कर सकता हूँ, उसमें 6 GB डाटा ऐड ऑन भी कर सकता हूँ एंड साथ ही साथ मैं 485 रुपये का भी प्लान डलवा सकता हूँ विदाउट डाटा एंड साथ ही साथ मैं उसमें टॉपअप करा लूँगा 20 रुपये का 30 रुपये का। लेकिन उसकी भी तुम लोगों ने लिमिट हटा दी है। लाइक पहले वो 30 दिन की लिमिट होती थी या फिर अनलिमिटेड लिमिट होती थी जो भी तुम्हारा डाटा प्लान चल रहा है उसके साथ में, एंड उसकी भी तुम्हें लोगों ने लिमिट घटा दी है। उस डाटा के भी तुम लोग 20-30 रुपये में खरीदोगे तो सही, लेकिन तुम लोगों को उसको 1 दिन में इस्तेमाल करना है, 7 दिन के अंदर इस्तेमाल करना है। कैसे फ़ायदा उस डाटा का, क्या फ़ायदा हुआ इतनी सारी सब चीज़ें करने का? कुछ भी फ़ायदा तो हुआ नहीं हमारे सामने। क्या चीज़ें आई, सिर्फ डाटा के प्लान्स बढ़ गए, सिर्फ जो भी चीज़ें हमारे सामने पहले से परोसी गई थी उनके डिशेस के प्राइसेस बढ़ा दिए गए एंड हम लोगों को मजबूरी में ही सही, अब उसको खाना तो है ही, हम लोग को आदत तो लग ही चुकी है उसके पहले जैसी कि डाटा चाहिए, कुछ भी कर लो। आज के टाइम में भूख इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डाटा। एंड इफ़ यू डोंट हैव अ डाटा तो तुम लोग दुनिया से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे, रील्स नहीं देख पाओगे एंड तुम लोग अपने ब्रेन रॉट को कैसे काम पे ला पाओ। एंड इस चीज़ में तो बढ़िया करा है, अगर बंदों को डाटा प्लान्स महंगे लग रहे तो लोग को रिचार्ज नहीं करेंगे एंड सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। बट भाई दुनिया है, खाने चलेंगे, खाना चलेगा कि खाना ना खाए, लेकिन उनको रिचार्ज नहीं चलेगा। मीन्स ऑफ इट, खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा लेकिन रिचार्ज ना हो तो नहीं चल पाएगा। एंड वही चीज़ हो रही है, वही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि ब्रो तुम लोगों को डाटा का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तुम्हारे घर पे वाईफाई हो तब भी तुम लोग को महंगे प्राइसेस चार्ज करने पड़ेंगे। तुम लोग व्हाट्सअप कॉलिंग के थ्रू काम नहीं चला पाओगे। सामने वाले बंदे का भी व्हाट्सअप ऑन है, नेट ऑन है, नहीं है, तुम लोग को नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ें बाहर में नॉर्मलाइज होगी कि उसका 24 घंटे नेट ऑन होगा। एंड हम लोग भी 24 घंटे नेट ऑन करके रखते थे। बट जैसे जैसे डाटा के प्लान्स हैवी हो रहते जा रहे हैं, हर कोई बंदा व्हाट्सअप कॉलिंग पे हर समय एक्टिवेट नहीं रहता है एंड हम लोगों को नॉर्मल कॉलिंग भी करवानी रहती है। मैं अपनी बात लेके चलूँ, मेरे घर में भी हर समय नेट्स ऑन नहीं रहते हैं
मैं घर पे हूँ तो वाईफाई हमेशा ऑन रहेगा, लेकिन जैसे मैं बाहर जाऊँगा तो डाटा को देख के चलूँगा कि 6 GB कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, एंड मुझे उसे इस्तेमाल करना भी है या नहीं करना है। बात डिफरेंट सी समझ में आ रही होगी तुम लोगों को भी कि गैप है यार, गैप है लर्निंग का, गैप है ट्राई को ढंग से इम्प्लीमेंट ना करने का इस पॉलिसी का। कि अगर ढंग से इम्प्लीमेंट कर दी होती ट्रायल हो पॉलिसी की, प्राइसेस भी कम होनी चाहिए, डाटा भी थोड़ा बहुत मिल जाना चाहिए, वही अगर प्लान्स चलते हुए आते तो हम लोग को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। एंड अंबानी साहब यही कर रहे हैं कि अपनी जो भी शादी हुई है उसका खर्चा हम लोगों से तो निकालेंगे, कहीं ना कहीं से तो पैसा निकाल लें, एंड एट द एंड हम ही लोग कस्टमर हैं, हम लोग को ही पे करना पड़ेगा किसी न किसी ज़रिए से, उनकी सर्विसेज लेके या फिर अपने प्लान्स का रिचार्ज करा के। दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी बात नहीं कर रहा इस बारे में। अगर उसके सोल्यूशंस की बात करी जाए तो सोल्यूशंस तुम्हारे सामने कुछ है ही नहीं। हमारे पास BSNL के नेटवर्क आते हैं तो BSNL की सिम खरीद लो, दैट इज़ अफोर्डेबल सिम। अपार्ट फ्रॉम दैट्स हम लोग फिर से कंप्लेन कर सकते हैं, एंड कंप्लेन बहुत सारे यूज़र्स ट्विटर पे कर रहे हैं, लेकिन उसकी सुनवाई है नहीं। ट्राई फिर से सुनने वाला नहीं है, एंड ट्राई ने अगर दोबारा सुनी, मैं कह रहा हूँ कि ब्रो प्राइसेस बढ़ जाएंगे दोबारा। अगर ट्राई ने दोबारा सुन ली तुम्हारी तो, क्योंकि पहले भी ट्राई ने तुम्हारी सुनी थी एंड उसने इस तरीके से सुनी कि कंपनी वालों को खटक गया। कंपनी वाले बहुत चालाक है, एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ जियो में नहीं है, एयरटेल में भी है, वोडा में भी है। वोडा वाले तो यार मैं कहूँ थोड़ा बहुत तो अच्छा काम कर रहे हैं कि वो 12 से 6 का फ्री टाइम दे रहे हैं। अब तो 12 से 12 घंटे ऑलमोस्ट तुम लोग को अनलिमिटेड इंटरनेट दे रहे हैं, रात के 12 बजे से सुबह से 12 बजे तक। सो ये चीज़ तो कमाल की कर रहे हैं वो। एंड जो महीने का डाटा बच जाता है, जो हफ्ते का डाटा बच जाता है, वो शनिवार या रविवार को तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। या दैट्स अ कमाल के फीचर, दैट्स कॉल्ड द रियल कंपनी। बट वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा नहीं पा रही, उनके पास उतनी फंडिंग्स बची नहीं है। सो हाँ, मे बी ये कंपनी इन अ फ्यूचर लॉस में जाएगी। कब बंद तो नहीं होने वाली, बंद तो नहीं मिलेगी, क्योंकि एट द एंड सरकार भी चाहेगी कि कंपनी रहे, कंपटीशन रहे। बट सरकार के एंड से भी हम लोग को ये सब चीज़ें देखने को मिली है, तो उससे तो दिमाग खटका है। एंड बंदे बात नहीं कर रहे इस बारे में कि ब्रो ये गड़बड़े हुई हैं, इनको तो ठीक तो करो। बस ट्विटर पे हम लोग पोस्ट किए जा रहे हैं, एंड हुआ क्या? कुछ भी अभी रिजल्ट्स तो नहीं आए। मे बी अभी दिसंबर में सब चीज़ें हुई हैं, एंड जनवरी फरवरी आते आते तक हम लोग ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी मेरा 1 महीने का प्लान बचा हुआ है, अब देखो नेक्स्ट महीने आते तक कुछ नए प्लान्स आ गए तो बढ़िया, वरना मैं तो रिचार्ज कराने नहीं वाला हूँ। व्हाट्सअप कॉलिंग के सहारे ही 2-3 महीने और निकालेंगे। एंड मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं बहुत ही कम बार अपने फ़ोन में रिचार्ज कराया, लेकिन जब भी कराता हूँ बहुत ज़्यादा खटकता है कि इतनी बारी का क्यों करा रहा हूँ, कैसे करा रहा हूँ। एंड 3 महीने का प्लान मैं डलवा के रखता हूँ, लाइक सस्ता पड़ जाता है। एंड जियो ने वो 1 महीने वाला प्लान जो 150 रुपये का था, 1 महीने के अंदर तुम लोग को अनलिमिटेड कॉलिंग एंड 2 GB डाटा फ्री मिलता था, वो हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्यों कर रही है कंपनी वाले से? एट द एंड प्रॉफिट जो उन्होंने शुरू में हम लोग को लत लगवा के अपना लॉस करवाया था ना, वो लॉस अब रिकवर कर रहे हैं। एंड लॉस रिकवर कैसे होगा? हम लोगों से ही होगा। हम लोग को लत लगवा दी, हम लोग कुछ भी कर ले, हम लोग को उनको पे करना है जैसे ना तैसे करके। अगर हम लोग पे करते रहेंगे, कंपनी वालों को मनमानी होती रहेगी। हम लोग को पे करना ही है यार, धंधा रुक जाता है कुछ लोगों का। कुछ लोग बाहर ही जाके काम करते हैं, उनको 1.5 GB 2 GB डाटा दिन का चाहिए ही होता है। डिलीवरी बॉयज़ हैं एंड जिनका मेनली काम बाहर का ही रहता है, वो वाईफाई के ज़रिए नहीं काम चला सकते ना। उनका एक ही ज़रिया है कि उनको रिचार्ज करवाना पड़ेगा महंगे। मैं तो ये 300-400 रुपये में परेशान हो रहा हूँ। बंदे 600-700-800 रुपये तक का रिचार्ज कराते हैं। उनकी तो हालत और ज़्यादा टाइट है, और अभी ये प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं, और टाइम टू टाइम ये उस प्राइस को टच करेंगे जो इंडिया में सस्ता डाटा मिलता है ना, उस प्राइस रेंज से ही ऊपर बढ़ेंगे। अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ता डाटा मिलता है, लेकिन ये उस प्राइस रेंज को हिट करके उस माइंडसेट को अभी चेंज करने पे आ रहे हैं कि हाँ तुम लोगों को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तुम लोग हमेशा ये सोचते हैं ना कि फ्री इंटरनेट मिला तुम लोग, नहीं, हम लोग ने तुम्हें लत लगवा दी। एंड तुम्हारी लत अब तभी ख़त्म होगी जब तुम लोग खुद सुधरोगे, तुम लोग वाईफाई लगवाओगे। दैट्स ओनली सोल्यूशन यू हैव। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग को सस्ते रिचार्ज करवाने पड़ेंगे ढूंढ के। तुम्हारे पास BSNL का सिम है तो उसमें तो फोर्स करो। अगर तुम्हारे पास आसपास इंटरनेट है, देखो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरे पास BSNL का नेटवर्क टट्टी बराबर है, मतलब आते ही नहीं है। और BSNL के यहाँ हेड ऑफिस की हालत बताऊँ, कुछ वर्क नहीं हो रहा। हेड ऑफिस दिखाई दे रहा है गूगल मैप्स पे कहीं पर है, लेकिन वो हेड ऑफिस बदल के कभी वहाँ पर मॉल खुल चुका है। क्या कर रहा है BSNL की सर्विस सेंटर से बात करने पे पता चलता है कि BSNL के सर्विस सेंटर वाले कुछ करना ही नहीं चाहते। आगे से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो होगी, हमारे एंड से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। हम लोग क्या सिर्फ सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड है
कि BSNL के टेम्पलेट्स अभी भी यहाँ पर बिकते हैं, BSNL की जो हब्स है अभी भी यहाँ पर है, बट कहाँ है आई डोंट नो अबाउट इट। और दिल्ली में ये हालात है, तुम सोचो मुंबई में क्या होगा, कहीं कहीं पे होंगे, कहीं कहीं पे नहीं होंगे। बट BSNL की एक खास बात है कि गांव वाले इलाके में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं 2G नेटवर्क पे अपने, एंड 3G नेटवर्क भी जहाँ जहाँ बढ़िया है वो लोग इसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्राई वालों BSNL पे फोकस कर लो, उसको इम्प्रूव करा लो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने जियो और एयरटेल को फटके लगा रहे हो तो हमारे फटके लग रहे हैं, एट द एंड हमें नुकसान हो रहा है, उसको फिक्स कर लो, दैट्स इट। और कुछ दुआएं नहीं है मेरी तरफ से, बद्दुआ निकल रही है अंदर से। बाकी अगर तुम लोग रिलेट मार पाए सो कमेंट्स करके बताओ ना, तुम्हारी भी क्या प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड, कौन सा वाला रिचार्ज कराते थे, एंड तुम्हारे क्या सोल्यूशंस है जो तुम ट्राई को देना चाहते हो। जो वीडियो कभी ट्राई तक पहुँचेगी तो नहीं, लेकिन दिल को तसल्ली मिलेगी कि तुम लोग कितना ज़्यादा क्रिएटिव हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।